ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैसिव इन्वेस्टमेंट टूल है। आप इस स्टॉक की तरह ट्रेड तो कर सकते हैं, पर इसके फीचर्स इंडेक्स फंड से भी मैच करते हैं। हम बात कर रहे हैं ETFs की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये फंड्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड, थीम, सेक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और आपको सिमिलर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। अब इंडेक्स फंड्स के लिए इंडेक्सेस भले ही लिमिटेड हों, पर ETFs में आपको बहुत वैरायटी मिल जाएंगी। पहले तो सारे ETFs जो इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं वो आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग वो जो किसी ग्लोबल इंडेक्स को फॉलो कर रहे हों, जैसे कि US, हांगकांग के इंडेक्स। फिर आते हैं मेटल ETFs, यानी गोल्ड, सिल्वर को जो ट्रैक कर रहे हैं। फिर आते हैं डेट ETFs, जो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लाइक बैंक, इंफ्रा, तो वो ETFs भी आपको मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं ETFs के प्रोज एंड कॉन्स और क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और लास्ट में ETFs से रिलेटेड क्वेश्चन जो इन्वेस्टर पूछते हैं उन्हें भी हम आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके प्रोज से। तो फर्स्ट इज इजी डाइवर्सिफिकेशन। ETFs इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये एक बड़े बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं। साथ ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के रिस्क को कम कर देते हैं। सेकंड इज हाई लिक्विडिटी। ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, इसलिए इन्हें मार्केट आवर्स में खरीदा और बेचा जा सकता है, जो इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। नाउ थर्ड इज लो एक्सपेंस रेशियो। ETFs जनरली म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। सबसे हाई एक्सपेंस रेशियो आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में देना होगा, स्पेशली इन रेगुलर प्लान, जो कि 1.5 से 2% तक हो सकता है। उसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड, जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 0.8% तक रहता है। और फिर आते हैं ETFs, जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.04% तक मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी। ETFs अपने होल्डिंग्स को रेगुलरली डिस्क्लोज करते हैं, जिससे इन्वेस्टर को यह पता चलता है कि उनके पास कौन से एसेट हैं और उनका एसेट एलोकेशन क्या है। और साथ ही वो ये देख पाते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके ETF का क्या प्राइस चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो ETF इंट्राडे ट्रेडिंग भी ऑफर करते हैं, यानी आप इन्हें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की तरह ट्रेड भी कर सकते हैं। फिर है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। बहुत सी ETFs डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर करते हैं, जो इन्वेस्टर को मिलने वाले डिविडेंड्स को ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट कर देता है। और फिर आता है नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ETFs का कोई फिक्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं होता। जैसे एक स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक वैसे ही ETF का प्राइस भी अलग अलग होता है। आपको 20 रुपए का भी ETF मिल जाएगा और 1100 का भी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। कुछ ETFs हाई ग्रोथ सेक्टर और इमर्जिंग मार्केट का भी एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में उन्हें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल देते हैं। तो अब बारी आती है इनके कॉन्स की। सो द फर्स्ट कॉन इज ट्रैकिंग एरर। कुछ ETFs अपने अंडरलाइन इंडेक्स या बेंचमार्क को परफेक्टली ट्रैक नहीं कर पाते, जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। और जनरली हर पैसिव इन्वेस्टमेंट में ये कॉन रहता ही है, क्योंकि ये चीज़ आपको इंडेक्स फंड में भी मिल जाएगी। सेकंड इज चार्जेस। ETFs को आप एक्सचेंज से खरीदते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, इसलिए आपको इसमें ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा और बाकी चार्जेस भी जो आपको यूजुअली एक स्टॉक बाय करने में देने होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लिक्विडिटी रिस्क। जितने भी ETFs हैं वो सभी हाईली लिक्विड नहीं होते, क्योंकि कुछ ETFs में ट्रेड वॉल्यूम कम होता है, जिस वजह से सही समय पे इन्वेस्टर अपने ETF को नहीं बेच पाता। तो अगर आप ETF खरीद रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि लिक्विडिटी का इशू ना आए। नाउ द नेक्स्ट कॉन इज करेंसी रिस्क। फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने वाले ETFs में करेंसी रिस्क होता है, जो डोमेस्टिक करेंसी की फ्लक्चुएशन से रिटर्न में असर डाल सकता है। एंड द लास्ट वन इज ऑटो पायलट ऑन। ETFs एक पैसिवली मैनेज फंड है, यानी इसमें फंड मैनेजर का एक्टिव रोल नहीं होता, तो आपके रिटर्न्स अंडरलाइन इंडेक्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होते हैं, ना कि फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज पे। सो ये थे ETFs के प्रोज एंड कॉन्स। तो क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते कि एक अच्छा फंड कैसे चूज करें, तो आप पैसिवली मैनेज फंड लाइक इंडेक्स फंड और ETFs से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव टू किसी एक्टिव फंड को चूज करना या किसी स्टॉक को पिक करने से कहीं आसान होता है इंडेक्स या ETFs को सिलेक्ट करना। और या फिर अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं पर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ऑप्शंस या स्टॉक्स में ट्रेड करें, तो आप ETFs से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी भी कंपैरेटिवली लो रहेगी और साथ ही आपको एक्सपोजर मिलेगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का। तो अब बारी आती है FAQs की। नंबर 1 क्वेश्चन इज ETFs को कहाँ से खरीदें? तो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो वो ब्रोकर ETFs जरूर ऑफर करता होगा, आप उसी ब्रोकर के जरिए ETFs खरीद सकते हैं। सेकंड इज, क्या ETF के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है? यस, बिना डीमैट अकाउंट के आप ETFs नहीं ले सकते। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस हैं जो आपको एक अच्छा ब्रोकर ढूंढने में बहुत मदद करेंगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ETF में इन्वेस्ट करने से पहले किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए? सो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेड वॉल्यूम, जो इंश्योर करता है कि ETF आप कितने आसानी से बेच पाएंगे, तो कोशिश करिए ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेकंड इज ट्रैकिंग एरर, जो आपके रिटर्न्स को हैम्पर करेगा, तो ये जितना कम उतना अच्छा। थर्ड इज कैटेगरी नॉलेज,
हाँ, ETF सेलेक्ट करना आसान है, पर आप जीरो नॉलेज के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जिस भी कैटेगरी की ETF में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसकी बेसिक नॉलेज जरूर ले लीजिए। एंड द 4th पॉइंट इज एक्सपेंस रेशियो, यानी वो चार्ज जो आपका फंड मैनेज करने के लिए लिया जाता है। ये चार्ज सीधा आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करता है, तो ये चार्ज जितना कम उतना अच्छा। नाउ द 4th क्वेश्चन इज ETF पर कौन कौन से चार्ज लगते हैं। तो जब आप ETF खरीदते हैं तो आप अपने ब्रोकर को सबसे पहले ब्रोकरेज देते हैं, जिसके साथ आपको STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी और सेबी चार्जेस भी देने पड़ते हैं, और कुछ यही चार्जेस आपको ETF सेल करते समय भी देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया में गोल्ड ETFs अवेलेबल हैं? तो बिल्कुल गोल्ड ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको फिजिकल डिलीवरी या स्टोरेज की जरूरत के बिना गोल्ड में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या मैं ETF में SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पर ये इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए शायद जो ETF आपको पसंद आए उसमें ये फैसिलिटी ना हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि क्या NRI ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आप एक NRI हैं तो आप इंडियन ETFs में इन्वेस्ट कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ETF यूनिट को रिडीम करने का प्रोसेस क्या है? तो आप अपने ETFs की यूनिट को ब्रोकर की मदद से रिडीम कर सकते हैं, कुछ वैसे ही जैसे आप अपने स्टॉक को सेल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या मैं ETFs की होल्डिंग को एज अ कोलैटरल यूज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल, आप ETF होल्डिंग्स को एज कोलैटरल यूज कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया में कोई ETF अवेलेबल है जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सपोजर प्रोवाइड करता हो? तो एज ऑफ नाउ इंडिया में ऐसा कोई ETF नहीं है जो अभी क्रिप्टो करेंसी का एक्सपोजर देता हो सकता है फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल जाए। और ठीक ETFs की तरह ही दूसरा पैसिवली मैनेज फंड है इंडेक्स फंड, जिसे वॉरेन बफेट भी बहुत पसंद करते हैं। पर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में।